राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने इस महीने की 17 तारीख को होने वाले तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक जयंती समारोह की व्यवस्थाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। उन्होंने नेकलेस रोड, पीपल्स प्लाजा से एनटीआर स्टेडियम तक उस दिन होने वाली विशाल रैली की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रैली में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक समूह भाग लेंगे और तेलंगाना की सांस्कृतिक और विरासत विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक रंगारंग रैली होगी। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को रैली में भाग लेने वाले कलाकारों से और लोगों के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है, ताकि आदिलाबाद जिले के आदिवासियों के गुसाडी नृत्य, गोंड, लंबाड़ी और अन्य 30 प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करने वाले कलाकार आयोजन का हिस्सा बन सके। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों से उनके बलिदानों को याद करने की अपील की है। राज्यपाल ने कहा कि हैदराबाद के लोग जिन्होंने बहुत कुछ सहा था, निजाम के शासन से अपनी आज़ादी को मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। राज्यपाल तमिलसाई ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड्स में केंद्र सरकार के तत्वावधान में आयोजित तेलंगाना लिबरेशन अमृत महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने परेड ग्राउंड्स में तेलंगाना आंदोलन की फोटो प्रदर्शन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि निजाम के शासनकाल में तेलंगाना की कठिनाइयों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को फोटो प्रदर्शनी में देखा जाएगा। इस आदेश में राज्यपाल ने याद दिलाया कि यह अमानवीय है कि वरंगल में निजाम ने 35 लोगों को गोली मारी। विधायक मुथा गोपाल, जिस नए संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखने वाले मुख्यमंत्री केसीआर और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चित्र का दुग्धाभिषेक किया। राज्य के नेता शरीफ पुदीना, मोहम्मद अली, शंकर गौड़, बॉक्सर कृष्णा, आर श्रीनिवास, गोविंद राजू, प्रवीण राज, कृष्णा, चंटी, सुमन, हर्षवर्धन, पहलवान रविंदर, उपलया वेंकटैया राजकुमार और कई अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राहुल गांधी का राज्य का दौरा एक तरफ राज्य में उपचुनाव और दूसरी तरफ तेलंगाना मुक्ति दिवस की पृष्ठभूमि में चर्चा का विषय बन गया है। इस पृष्ठभूमि में इन सभी मुद्दों को लोगों तक ले जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को लेकर लोगों के बीच दिलचस्प चर्चा होगी। यदि तेलंगाना पीसीसी ने पहले ही तेलंगाना के अस्तित्व को फिर से आकार देने की जिम्मेदारी ले ली है, तो यह एक कदम है, लेकिन इन सभी मुद्दों को लोगों तक ले जाने के लिए एक अभियान गतिविधि का आयोजन करना एक और कदम है। राहुल गांधी का राज्य का दौरा एक तरफ राज्य में उपचुनाव और दूसरी तरफ तेलंगाना मुक्ति दिवस की पृष्ठभूमि में चर्चा का विषय बन गया है। इस पृष्ठभूमि में इन सभी मुद्दों को लोगों तक ले जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को लेकर लोगों के बीच दिलचस्प चर्चा होगी। यदि तेलंगाना पीसीसी ने पहले ही तेलंगाना के अस्तित्व को फिर से आकार देने की जिम्मेदारी ले ली है, तो यह एक कदम है, लेकिन इन सभी मुद्दों को लोगों तक ले जाने के लिए एक अभियान गतिविधि का आयोजन करना एक और कदम है। बीजेपी अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय ने कहा कि 8 साल पहले लोगों ने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी थी और इस दौरान लोगों का यही मानना था कि अब तेलंगाना का विकास होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना का विकास नहीं हुआ है, लेकिन केसीआर के परिवार का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि केसीआर भगवान के भरोसे काम कर रहे हैं। कर्नाटक के हर गांव के पात्र लोगों को केंद्र से स्वीकृत मकान दिए गए हैं। कर्नाटक में अगर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, तो यहाँ पात्र लोगों को घर क्यों नहीं मिल रहा है। रंगी संस्था के तत्वावधान में सामूहिक सफाई अभियान का आयोजन किया गया। सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी तारनाका डिवीजन लालापेट प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर नए स्वच्छता वाहन लॉन्च किए गए। रंगी संगठन ने पूरे हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाने और इस शहर को साफ रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह काबिले तारीफ है कि रंगी कंपनी द्वारा जेसीबी और बीएपी कट के माध्यम से घास काटने, मिट्टी के ढेर और सड़क को समतल करने का काम किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम को पूरे हैदराबाद शहर में चलाया जा रहा है और शहर को हरा भरा बनाया जा रहा है। टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोटे शोभन रेड्डी, जीएचएमसी के उपायुक्त दशरथ रंकी, संगठन अधिकारी जोनल प्रभारी गोवर्धन रेड्डी, उप जोनल प्रभारी जोलू बालकृष्ण, संतोष रेड्डी, सर्कल प्रभारी दशरथ, टीआरएस के वरिष्ठ नेताओं, महिला नेताओं और कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वनस्थलीपुरम नारायणा स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र श्रीकांत को स्कूल के बाथरूम में पीटा गया। एक ही स्कूल के 10 छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया। छात्र द्वारा अपने पिता को बुलाने के बाद पिता स्कूल आए और अपने बेटे को घर ले गए और बाद में वनस्थलीपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई। 9वीं कक्षा के छात्र श्रीकांत को स्कूल के बाथरूम में पीटा गया। एक ही स्कूल के 10 छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया। छात्र द्वारा अपने पिता को बुलाने के बाद पिता स्कूल आए और अपने बेटे को घर ले गए और बाद में वनस्थलीपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन में भाजपा पार्षद कोपुला नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ धारा 153A, 506 आईपीसी, 189, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया। एलबी नगर डेवलपमेंट फोरम नामक एक समूह को जवाब देने वाले कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने पश्चिम बंगाल में पुलिस पर हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि तेलंगाना राज्य में भी ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पुलिस अधिकारियों का भी पीछा किया जाना चाहिए और पीटा जाना चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है कि एक जनप्रतिनिधि ने इस तरह से अवैध बयान दिए जिससे कार्यकर्ताओं और लोगों को उकसाया। भाजपा नेता गणेश यादव ने कहा कि तेलंगाना अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। हालांकि शहर को अभी भी हैदराबाद कहा जा रहा है। शहर का वास्तविक नाम भाग्यनगर है। उन्होंने मांग की कि भाग्यनगर, जो कि भाग्यलक्ष्मी की मां का नाम था, को जारी रखना चाहिए जब शहर को अत्याचारी शासन से मुक्त किया गया। भारत माता की जय। जय तेलंगाना। निजाम रजाकार सरकार से तेलंगाना को आज़ादी मिलके 75 साल होने को आया है। अभी तक हैदराबाद का नाम वैसा ही चलते हुए आ रहा है। इससे बदलकर भाग्यनगर लगाना चाहिए। हम ऐसा डिमांड करते हैं। जय तेलंगाना, भारत माता की जय। अमीरपेट धर्मकर्म रोड स्थित बीयू सैलून की 47वीं शाखा बुधवार को खुल गई। यूट्यूब फेम सरयू ने सैलून की शुरुआत आधुनिक सुविधा से की। रघु ने कहा कि वे शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों के करीब आने के लिए अलग अलग इलाकों में अपने सैलून उपलब्ध करा रहे हैं। 47वीं शाखा बुधवार को खुल गई। यूट्यूब फेम सरयू ने सैलून की शुरुआत आधुनिक सुविधा से की। रघु ने कहा कि वे शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों के करीब आने के लिए अलग अलग इलाकों में अपने सैलून उपलब्ध करा रहे हैं। हुजूर नगर निर्वाचन क्षेत्र सूर्यापेट जिला तेलंगाना राज्य पालिकीडु मंडल आरआई चिलकाराजू नरसैया अपने शर्ट की जेब में कार्ड लगाकर यह कह रहा है कि उन्हें रिश्वत नहीं चाहिए। यह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। हुजूर नगर निर्वाचन क्षेत्र सूर्यापेट जिला तेलंगाना राज्य पालिकीडु मंडल आरआई चिलकाराजू नरसैया अपने शर्ट की जेब में कार्ड लगाकर यह कह रहा है कि उन्हें रिश्वत नहीं चाहिए। यह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुतबुलापुर पेट बशीरबाद में करंट लगाने से 2 की मौत हो गई। लोहे की ग्रिल की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगने से के ईश्वर राव और चौधरी श्रीनिवास राव गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। कुतबुलापुर पेट बशीरबाद में करंट लगाने से 2 की मौत हो गई। लोहे की ग्रिल की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगने से के ईश्वर राव और चौधरी श्रीनिवास राव गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 10,708 नमूनों की जांच की गई है और 116 लोग कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि हैदराबाद में सबसे अधिक 49 नए मामले दर्ज किए गए। शेष जिलों में से किसी ने भी दोहरे अंकों के मामले दर्ज नहीं किए। 484 के परिणाम अभी ज्ञात नहीं है। वहीं 152 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई है। तेलंगाना में अब तक 8,36,297 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। 8,31,378 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य 808 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 10,708 नमूनों की जांच की गई है और 116 लोग कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि हैदराबाद में सबसे अधिक 49 नए मामले दर्ज किए गए। शेष जिलों में से किसी ने भी दोहरे अंकों के मामले दर्ज नहीं किए। 484 के परिणाम अभी ज्ञात नहीं है। वहीं 152 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वह पता चला है कि कम ऊंचाई पर पश्चिमी क्षेत्र से राज्य में तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आज और कल भी बारिश होगी। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याला, जयशंकर, भूपालपल्ली और जगत्याला जिलों में कल बारिश हुई। हैदराबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी तेलंगाना के कई जिलों में आज मध्यम बारिश होने की संभावना है।